एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक मैरिज हॉल और वहाँ पे एक मैरिड कपल रहता है एंड वो मैरिज सेरेमनी टीवी पे टेलीकास्ट हो रही रहती है जिसे एक लड़का देख रहा रहता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वो मैरिड कपल एक दूसरे को किस कर वो एक दूसरे को अपने फ्यूचर के लिए विश करते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है एक स्कूल जहाँ पे बहुत सारे लड़के और लड़कियां रहती है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर नेजी किसी लड़की की ओर देख रहा रहता है एंड उस लड़की का नाम ताकासाकी रहता है। फिर जो हमारा नेजी है वो कहता है क्या वो मुझसे प्यार करती है। फिर वहाँ पे नेजी का दोस्त ताकेडा आता है और वो नेजी से कहता है आज से मैं सिर्फ प्यार के लिए ही जीऊंगा। फिर नेजी अपने एक और दोस्त निसाकी के पास जाता है और उसे पूछता है आखिर ताकेडा को क्या हुआ है। फिर तभी वहाँ पे ताकेडा आता है और वो कहता है मेरी ट्रू फीलिंग्स को कोई समझ ही नहीं रहा है, मैं क्या करूँ। फिर ताकेडा उन लोगों को बताता है हम जिसे पसंद करते हैं हम उसी से शादी करेंगे, बट ये रूल्स के खिलाफ है इसलिए वो लोग प्लान बनाते हैं हम किसी से शादी नहीं करेंगे और वो सभी लोग अपने अपने हाथ नीचे रख देते हैं। फिर तभी वहाँ पे एक लड़की आती है और वो रहती है ताकासाकी। ताकासाकी उन लोगों को कहती है सॉरी बट क्या इस ग्रुप में लड़कियां अलाउड नहीं है। फिर नेजी अपने मन में कहता है हाँ अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो। फिर नेजी अपने मन में और बातें सोचता है कि मेरे पास मेरी खुद की बर्थ डेट नहीं है और मैं उसे अपना पार्टनर कैसे बनाऊं। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वो लड़के फिर से बात करते हैं। फिर एक लड़का उनको बताता है तुम्हें पता है वो लड़की जल्दी ही मैरिज करने वाली है क्योंकि गवर्नमेंट अब उसे नोटिस देने वाली है। फिर नेजी उससे पूछता है ये गवर्नमेंट नोटिस क्या है। फिर वो लड़का नेजी से बताता है कि गवर्नमेंट नोटिस एक रूल है जब एक लड़का या फिर लड़की 16 साल की होती है तब गवर्नमेंट उनकी शादी करवा देते हैं, वो भी किसी के साथ रैंडमली। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है हमारा नेजी घर आके डायरेक्ट सोया रहता है। फिर नेजी कहता है अब मैं क्या करूं। फिर हमें एक पास्ट का सीन याद आता है जिसमें नेजी ताकासाकी को एक इरेजर देता है और उसे कहता है मैं इसमें से हाफ तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ एंड जो ताकासाकी है वो भी उस इरेजर को ले लेती है। पास्ट सीन खत्म होने के बाद जो हमारा नेजी है वो कहता है मुझे हमेशा से उसे अपनी जो फीलिंग्स है वो कन्फेस करनी थी बट मैं उसे नहीं कर पाया, बट अब मैं इसे जल्दी ही करूंगा। फिर नेजी एक बक्सा निकालता है जिसमें एक हाफ कटा हुआ इरेजर रहता है जो कि वो पास्ट वाला इरेजर रहता है। फिर नेजी कहता है 5 साल हो गए मैं उससे प्यार करता हूँ बट मैं ये बात उसको बता भी नहीं पाया। फिर हमें एक और पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें जो ताकासाकी है वो नेजी को थैंक यू कहती है इरेजर देने के लिए। फिर नेजी कहता है वही एक टाइम था जिसमें मैं ताकासाकी के साथ बोला था। फिर नेक्स्ट सीन में नेजी और उसकी फैमिली डिनर करने बैठते हैं। फिर नेजी के पेरेंट्स उसे कहते हैं तुम्हारा बर्थडे अब 2 दिन में आ रहा है एंड हाँ मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कह देता हूँ युकारी यानी कि नेजी यही उसका नाम है। फिर नेजी अपने मन में कहता है मैं किसी के साथ भी शादी नहीं कर सकता अगर मेरे को नोटिस आया तो। फिर युकारी कहता है मैं ये नहीं चाहता। फिर नेजी ताकासाकी के बारे में सोचता है और उसे कहता है मैं उसे जल्दी ही कॉन्फेस कर दूंगा एंड फिर वो अपने नोटिस के बारे में सोच ही रहा रहता है एंड वो बोलता है मैं कल ये करके ही रहूंगा। देन हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है स्कूल में जो हमारा नेजी है वो ताकासाकी को आवाज लगाता है। फिर ताकासाकी नेजी को कहती है क्या हुआ। फिर नेजी ताकासाकी को कहता है मेरा नाम नेजी है। फिर नेजी उसे कहता है क्या तुम मुझे जानती हो। फिर वो ताकासाकी कहती है हाँ शायद। सो ताकासाकी उसे कहती है क्या तुम मुझसे कुछ बात करना चाहते हो। तो नेजी कहता है नहीं मैं सिर्फ यही पूछने वाला था। फिर नेजी जब जाने वाला रहता है कि तभी उसे पास्ट का सीन याद आता है जिसमें जो ताकासाकी है वो नेजी को थैंक यू बोलती है। फिर प्रेजेंट सीन में हमें दिखाया जाता है जो नेजी है वो कहता है अब मुझे बोलना ही होगा। फिर नेजी हिम्मत करके ताकासाकी को पूछता है आज शाम 6 बजे पार्क के पीछे हमारे एलिमेंट्री स्कूल में तुम मुझे मिलोगी एंड नेजी उसे कहता है तुम्हें आना ही होगा मैं तुम्हारा वहाँ पे इंतजार करूंगा। फिर नेजी ये बोल के वहाँ से भाग जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें पार्क का सीन दिखाया जाता है जिसमें 6 बज के बहुत मिनट्स हो चुके हैं एंड जो लड़की है वो अभी तक आई नहीं रहती है। फिर नेजी थोड़ी देर बाद उसके बारे में सोचने लगता है कि वो मुझे क्या बोलेगी। फिर नेजी सोचते सोचते वहाँ पे बहुत ही ज्यादा रात हो जाती है एंड नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है घड़ी में 10 बज चुके हैं एंड वो अभी भी नहीं आई है। फिर थोड़ी देर बाद नेजी सैंड में कुछ बनाने लग जाता है एंड वो उसके बारे में ही सोच रहा रहता है कि वो कब आएगी। फिर तभी वहाँ पे एक पुलिस गार्ड आ जाता है। फिर पुलिस गार्ड उसे कहता है इतनी देर रात तक तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें घर नहीं जाना है। फिर नेजी कहता है हाँ मैं जाने वाला हूँ थोड़ी देर बाद और वो उनसे सॉरी कहता है एंड वो पुलिस गार्ड वहाँ से चला जाता है। फिर नेजी कहता है अब बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी है अब शायद मुझे वहाँ से जाना ही होगा। फिर नेजी वहाँ से जाने लग जाता है। फिर तभी उसे पीछे से एक आवाज आती है। फिर तभी पीछे से ताकासाकी आ जाती है और उसे कहती है सॉरी मैं बहुत ही ज्यादा लेट हो गई हूँ। फिर वो दोनों एक बेंच पे बैठ जाते हैं। फिर ताकासाकी नेजी से पूछती है सैंड में ब्रूयल माउंट्स तुमने बनाए हैं। फिर नेजी कहता है हाँ मैंने बनाया है एंड वो अपनी ही बातों में लगा रहता है। फिर तभी वो
ताकासाकी है वो कहती है तुम अभी भी नहीं बदले। फिर अगेन हमें फिर से पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें वो दोनों अपने पास्ट मेमोरीज को याद करने लग जाते हैं। फिर नेजी उसे पूछता है क्या तुम्हें वो याद थे। फिर जो ताकासाकी है वो कहती है सॉरी मुझे याद थे बट मैंने तुमसे झूठ कहा। फिर ताकासाकी उसे कहती है मुझे याद है हम बचपन में बहुत खेला करते थे और हम बातें भी करते थे। फिर नेजी ताकासाकी के बारे में सोचने लग जाता है कि इसके आंख और बाल बहुत ही बढ़ चुके हैं एंड ये अब दिखने में बहुत ही अच्छी लग रही है। फिर ताकासाकी नेजी से पूछती है आखिर क्या हुआ नेजी। फिर जो नेजी है वो ताकासाकी से कहता है कुछ नहीं बस तुम जानती हो ना मैं स्टडी में इतना कुछ खास नहीं हूँ। बट वो कहता है लेकिन मैं अब प्रैक्टिस करूंगा और बहुत ही अच्छी स्टडी करूंगा सिर्फ तुम्हारे लिए। फिर नेजी अपने मन में कहता है अभी यही टाइम है मुझे बोल ही देना चाहिए। फिर नेजी अचानक से ताकासाकी को कहता है मुझे तुम बहुत ही ज्यादा पसंद हो। फिर जो ताकासाकी है वो रोने लग जाती है। फिर जो नेजी है वो कहता है क्या हुआ। फिर ताकासाकी कहती है ये बस खुशी के आंसू है। फिर ताकासाकी भी कहती है मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। फिर ताकासाकी उसे एक इरेजर दिखाती है एंड ताकासाकी उसे कहती है क्या तुम इसको भूल गए। ताकासाकी भी उसे कहती है मैं भी तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ बहुत टाइम से। फिर अगेन उनको एक पास्ट का सीन याद आता है जिसमें वो लोग एक दूसरे के साइड में बैठे हुए रहते हैं। फिर ताकासाकी नेजी से कहती है आज से मैं मेरा टाइम तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहती हूँ बिकॉज तुम एक बहुत ही काइंड और अच्छे पर्सन हो। फिर नेजी कहता है अरे मैं क्या करूँ मैं अब रो दूंगा। फिर नेजी ताकासाकी को हग कर देता है। फिर नेजी ताकासाकी को कहता है मैं तुमसे 5 साल से प्यार करता हूँ। फिर ताकासाकी भी कहती है मैं भी। फिर वो दोनों कहते हैं आखिर हम मैंने बोल ही दिया। फिर नेक्स्ट सीन में वो दोनों किस करने लग जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है नेजी के फोन पे एक नोटिस आया रहता है गवर्नमेंट की तरफ से। फिर नेजी कहता है मैं 16 साल का हो चुका हूँ और मुझे ये मैसेज अब आ चुका है। फिर नेजी उस एप्लीकेशन को खोलता है एंड उसे दिखाया जाता है उसका मैरिज पार्टनर डिसाइड हो चुका है। फिर ताकासाकी उसे कहती है ये तो एक मिरेकल है। फिर तभी वहाँ पे 2 लोग आ जाते हैं और नेजी उन लोगों को देख के बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं। फिर वो लोग कहते हैं हम गवर्नमेंट से आए हैं और हमें माफ कर देना हम इतने लेट तुमसे मिलने के लिए आए हैं। तभी वो एम्प्लॉय लोग नेजी को एक लेटर दे देते हैं जिसमें नेजी के मैरिज कार्ड्स रहते हैं। उस लेटर में उसके फियांसी का नाम रहता है लिलिना सैनाडा। फिर नेजी चौंक जाता है और वो कहता है ये नहीं हो सकता आखिर ये क्या हो रहा है। फिर नेजी कहता है यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है मुझे अभी एक मैसेज अलग आया था और ये इसमें अलग है। फिर वो लोग कहते हैं तुम्हारी असली फ्यूचर वाइफ यही है एंड वो लोग उन्हें विश करके वहाँ से चले जाते हैं। फिर ताकासाकी उसे कहती है हैप्पी बर्थडे। फिर ताकासाकी कहती है मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है। फिर वो कहता है मैं क्या करूँ ये तो एक सपने जैसा लग रहा है। फिर ताकासाकी कहती है तुम्हारे साथ जितनी भी मेरी मेमोरीज थी मैं उसे 70 साल के लिए मेरे साथ रखूंगी एंड ताकासाकी अपना मुंह छुपा के वहाँ से रोक कर चली जाती है। फिर नेजी उसे कहता है रुको और वो उसके पीछे भागने लग जाता है बट जो ताकासाकी है वो नहीं रुकती है एंड वो वहाँ से भाग जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में जो नेजी है वो ताकासाकी को ढूंढ लेता है और उसे कहता है मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा बट मैं तुमसे रियल में प्यार करता हूँ और वो उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर वो दोनों हग कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दूसरी लड़की दिखाई जाती है जो कि लिलिना सैनाडा रहती है जो कि अपने फोन को चेक कर रही रहती है जिसमें वो उस मैरिज सर्टिफिकेट को चेक करती है और वो उसमें उसका नेजी का नाम रहता है। फिर ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वाला एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपको एक और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।